नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका आरसीईटी का इस बार का एग्जाम है दिया तो दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीईटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसीईटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी सी में दिख रहा होगा कि एमओओसी का उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एमओओसी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। मैं आपको बता दूं, एमओओसी की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो फुल फॉर्म होती है, यानी कि ये जो पोर्टल होता है वो आपके यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एमओओसी का यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्विटर एंड फेसबुक दोनों जो होता है वो आपके यहाँ पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि एडेक्स जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी के अंदर आपको यहाँ पर दोनों विकल्प बी एंड सी दिए हुए थे, जो कि आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे। किसी प्रकार से आपके यहाँ पर एमओसी पोर्टल संबंधित नहीं थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला कि क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन जो वेब सर्वर से संपर्क करता है, सूचनाओं के लिए अनुरोध भेजता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जो है गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो, दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट आपकी आंखों के सामने खुल जाती है। तो दोस्तों वो जो आपके यहाँ पर आंखों के सामने जो वेबसाइट खुलती है वो आपके यहाँ पर मॉडेम के थ्रू खुलती है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे बोल रहा है कि जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने कभी जीमेल का कभी ईमेल का इस्तेमाल किया होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि जीमेल पर आप जैसे ही कंपोज पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपके यहाँ पर एक नया मेल लिखने के लिए आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है। वहाँ पर अपना जो आप संदेश लिखना चाहते हो, यानी कि अपना जो मैसेज डालना चाहते हो, जो भी आप जो है मेल भेजना चाहते हो वहाँ से लिख सकते हो। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी दिया वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग उपकरण के उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पॉइंटिंग उपकरण वो होता है जो आपके यहाँ पर कर्सर की तरह काम करे, यानी कि कर्सर की तरह जो काम करता है वो आपको यहाँ पर पॉइंटिंग उपकरण कहलाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है ट्रैक बॉल टचपैड एंड माउस। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया है वो इसका करेक्ट आंसर है। बात करें यहाँ पर मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर जो होता है वो आपके यहाँ पर सीपीयू के पार्ट होता है। किसी प्रकार से आपके यहाँ पर पॉइंटिंग उपकरण नहीं होते। बात करें यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर, तो दोस्तों ये सारे जो होता है वो आपके यहाँ पर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस नहीं होते। ठीक है, आउटपुट डिवाइस होता है। बात करें यहाँ पर अगले ऑप्शन की, तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव, पॉइंट ड्राइव। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये दोनों जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है, ना कि आपके किसी प्रकार से पॉइंटिंग उपकरण के उदाहरण है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है पूरा क्लियर हुआ होगा। मैंने जितने भी ऑप्शन थे वो आपके सामने उनका यहाँ पर आंसर कर दिया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी इसी में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एमएस वर्ड के अंदर आप जो है क्लिप आर्ट यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो, हेडर एंड फुटर इंसर्ट करा सकते हो, प्रेजेंटेशन नहीं करा सकते। प्रेजेंटेशन जो होती है वो आपके यहाँ पर पावर पॉइंट से संबंधित है, ना कि आपके यहाँ पर एमएस वर्ड से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी इसी में दिख रहा होगा, इंटरनेट की गति को मापने के लिए यहाँ पर सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है कि इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो किसके अंदर मापी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीपीएस के अंदर भी आपके इंटरनेट की स्पीड आती है, केबीपीएस के अंदर भी आती है, जीबीपीएस के अंदर भी आती है, एमबीपीएस के अंदर भी आती है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बीपीएस की फुल फॉर्म होती है बाइट पर सेकंड। बात करें केबीपीएस की, केबीपीएस की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट पर सेकंड। एमबीपीएस की होती है मेगाबाइट पर सेकंड। जीबीपीएस की होती है गीगाबाइट पर सेकंड। टीबीपीएस की होती है टेराबाइट पर सेकंड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किसी की भंडार क्षमता सबसे अधिक है, यानी कि किसके अंदर आपके यहाँ पर स्टोरेज सबसे ज़्यादा रह सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है सी डी आर, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर सी डी आर डब्ल्यू, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर डीवीडी, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर ब्लूरे डिस्क। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सी डी आर की फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया है सी डी आर डब्ल्यू। तो दोस्तों इसकी फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल राइटेबल। उसके बाद में होती है डीवीडी, डीवीडी की फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दो फुल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, ध्यान रखना दो फुल फॉर्म इसकी होती है। मैंने आपको दोनों फुल फॉर्म बता दिया। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ड्यूरेबल डिस्क के जो एग्जांपल होता है वो आपके यहाँ पर जैसे होता है हार्ड डिस्क, उसके सामने सॉलिड डिस्क ड्राइव, यानी कि एसडीडी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि इसके एग्जांपल होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो दिया डी दिया वो करेक्ट आंसर है। इसकी स्टोरेज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इन सबसे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी सिम में दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉइड उपकरण में स्क्रीन लॉक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एंड्रॉइड उपकरण यानी कि एंड्रॉइड डिवाइस जितने भी होते हैं उसके अंदर स्क्रीन लॉक के बारे में बात करें तो दोस्तों आपने देखा होगा पैटर्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, पिन भी मिल जाता है, पासवर्ड भी मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी सिम में दिख रहा होगा कि आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं, उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों अगर आप अपना आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जब तक नेट बैंकिंग आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप जो है अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं कर सकते। अगर आपका यहाँ पर आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है तो दोस्तों आपके ऑटोमेटिक जो आपकी नेट बैंकिंग है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रखना। ठीक है, यानी ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि
दो कॉलम दे रखा है, आपको दोनों कॉलम का यहाँ पर मैच करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है राजदरा, उसके अंदर आपको यहाँ पर कॉलम एक और बात कर रहा हूँ मैं अभी। राजदरा दिया हुआ है पहला ऑप्शन, उसके अंदर आपको यहाँ पर राजप्रश्न, उसके अंदर आपको यहाँ पर राजा ई वॉलेट, उसके अंदर आपको यहाँ पर जो कॉलम बी के अंदर आपको दिया हुआ है पी ऑप्शन के अंदर राजस्थान क्लाउड, उसके अंदर आपको यहाँ पर मेघ राजस्थान, उसके बाद में आपको यहाँ पर एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ राजस्थान ई वॉलेट जो होता है वो आपके यहाँ पर एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी हो रखी है, थोड़ी मिसप्रिंट हो रखी है। मैं आपको फिर बता देता हूँ। राजस्थान जो मेघ होता है वो आपका यहाँ पर राजस्थान क्लाउड से संबंधित होती है, जो कि आपकी एक ड्रॉप बॉक्स यानी कि एक जो होती है क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है। क्लाउड आधारित सर्विसेज आपसे पूछी जा सकती है। मैं आपको बता दूँ माइक्रोसॉफ्ट ड्रॉप बॉक्स जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है। बात करें यहाँ पर इसके अलावा गूगल ड्राइव होता है, उसके अलावा वन ड्राइव जो होती है इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है। क्लाउड आधारित सर्विसेज और कुछ नहीं होती, इसके अंदर आपका जो डाटा होता है वो आपके यहाँ पर स्टोर होता है। भविष्य के अंदर अगर जैसे आपके पास यहाँ पर कोई फोटो है एंड दोस्तों अगर भविष्य के अंदर आपकी वो फोटो डिलीट हो जाती है एंड दोस्तों अगर आपने यहाँ पर इस फोटो को यहाँ पर पेस्ट कर रखा होता है यानी कि अगर आपने यहाँ पर डाल रखा होता है तो दोस्तों आप जो है वहाँ से इस फोटो को वापस डाउनलोड कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर राजस्थान क्लाउड यानी कि क्लाउड आधारित जो सर्विसेज है वो काम करती है, ठीक है, यानी कि फ्री में स्टोरेज आपको यहाँ पर देती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन भी गड़बड़ है, ठीक है। बात करें यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्नलिखित कारणों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं यानी कि तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पर बताना है कि आप कैसे किसी एक वेबसाइट को सिक्योर वेबसाइट कह सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक सिक्योर वेबसाइट की केवल दो ही पहचान होती है, जहाँ से आप जो है कभी भी इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ एक सिक्योर वेबसाइट की यहाँ पर दो ही पहचान होती है। पहली जो पहचान होती है वो होती है कि उस वेबसाइट के आगे हमेशा HTTP के साथ में एस लगा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। एस का मतलब होता है सिक्योर है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि बात करें इसकी फुल फॉर्म जो पूरी जाती है वो जाती है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एंड दोस्तों कोई भी एक सिक्योर वेबसाइट है तो दोस्तों उसके पीछे एस जरूर लगा होता है। इसके साथ में मैं आपको बता दूँ दूसरी जो पहचान होती है वो आपकी ये होती है, अगर आपने कभी देखा होगा कि एक वेबसाइट जो होती है उसके आगे जो है एक ताले का निशान होता है। दोस्तों ये जो ताला होता है इसको पैडलॉक बोल जाता है। दोस्तों ये सिक्योर वेबसाइट की यहाँ पर पहचान बताता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ये दो पहचान होती है, इसके अलावा कोई पहचान नहीं होती, ठीक है। बात करें यहाँ पर स्टेटमेंट की तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। यहाँ पर बोला हुआ है कि इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। उसके सामने यहाँ पर ब्राउजर विंडो में हमेशा पैडलॉक का चिन्ह होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था, पहला जो दूसरा स्टेटमेंट दिया होता है, दोनों ही सही थे। बात करें यहाँ पर स्टेटमेंट 3 की तो दोस्तों स्टेटमेंट 3 में दिया हुआ है कि यहाँ पर .com यहाँ पर डोमेन होता है। तो दोस्तों इनकरेक्ट है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि .com जो है वो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट हो यानी कि डोमेन नेम हो। इसके अलावा आपने देखा होगा कि .gov.in भी होता है। तो दोस्तों वो जो होती है वो आपकी सिक्योर वेबसाइट नहीं बोल सकती है, आप उनको बोल सकते हो। दोस्तों ये जो होता है ये आपके यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पर .com ही हो। इसके अलावा ऑफ की मैंने जैसे बताया, इसके अलावा और कोई पहचान नहीं होती, बाकी सारी जो होती है वो आपके यहाँ पर फर्जी जो आपके यहाँ पर वेबसाइट की पहचान होती है, ठीक है। बात करें यहाँ पर अगले ऑप्शन की तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है केवल 1, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर केवल सेकंड, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर केवल फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोस्तों ऑप्शन जो दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किसका उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ डॉट मैट्रिक्स पूछ ले जाए, इंकजेट पूछ ले जाए और लेजर पूछ ले जाए तो दोस्तों ये तीनों जो होती है वो आपके यहाँ पर प्रिंटर का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ठीक है। एंड दोस्तों अब जो है एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो किस में मापी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो आपके यहाँ पर DPI के अंदर मापी जाती है। लेकिन दोस्तों आप जो है इसकी फुल फॉर्म हमें कमेंट में बताओ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यानी DPI की फुल फॉर्म क्या होती है। आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जब आप भुगतान यानी कि लेन देन के बारे में क्या जानकारी आवश्यक है, निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त का आपको यहाँ पर चयन करना है। यानी कि जब भी आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी जानकारी यहाँ पर जरूरी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ क्रेडिट कार्ड को अगर आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर पता होना चाहिए, समाप्ति तिथि यानी कि लास्ट डेट कब है उसकी, और दोस्तों उसके साथ में CVV नंबर पता होना चाहिए। CVV नंबर क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 अंकों का नंबर होता है, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके साथ में आपको यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर कार्ड की डिटेल फिल करोगे उसके बाद में आगे प्रोसीड करोगे, उसके बाद में आपका यहाँ पर कार्ड के अंदर जो भी आपने नंबर दे रखा होगा उसके अंदर OTP आता है, OTP वहाँ पर फिल करना होता है, देन आपका पेमेंट यहाँ पर होता है। इनका ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। सारी चीज़ें जो होती है वो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड होती है अगर आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। इनका ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हो, गलती से इसे सहेजे बिना बंद कर दिया है, यानी कि आप जो है इसको विदाउट सेव किए हुए आपने इसको बंद कर दिया है, तो दोस्तों क्या आप इसे वापस पुनर्प्राप्त कर सकते हो, यानी कि वापस इसे रिकवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बिल्कुल कर सकते हैं। अगला आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ है कि MS एक्सेल 2010 में इंटरनेट या इमेज से डाउनलोड की हुई एक्सेल फाइल को स्वचालित रूप से यानी कि अपने आप ही वो प्रोटेक्ट व्यू में खुल जाएगी। यानी कि आपको ऐसे बोल रहा है कि अगर आपने MS एक्सेल की कोई भी फाइल यानी कि एक्सेल की कोई भी शीट जो है ईमेल के थ्रू या कहीं से भी आपने डाउनलोड करी ऑनलाइन की तो दोस्तों
दोस्तों क्या वो अपने आप यहाँ पर प्रोटेक्ट व्यू के अंदर खुलती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ बिल्कुल खुलती है, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पर करेक्ट दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर कभी इनका इस्तेमाल किया होगा, अगर आपने यहाँ पर ईमेल से कभी फाइल डाउनलोड की होगी एक्सेल की, तो दोस्तों आपको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। इसके अंदर कोई आपको यहाँ पर नई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों जिन भी भाई बहनों ने इसका इस्तेमाल कर रखा होगा उन सबको ये पता होगा। एंड दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप जो है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने हिस्से में दिख रहा होगा। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन थोड़ा लंबा दे रखा है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे बोला है कि हमें सेक्शन में यदि किसी सेल की सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम खालिस्तान का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्रियों को कई लाइनों में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है कि जैसे आपके पास एक्सेल के अंदर कोई सीट दी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर शीट दी हुई है। दोस्तों आप जो है इस जैसे इस वाले सेल के अंदर बहुत बड़ी सामग्री लिखी हुई है, यानी कि बहुत बड़ा डाटा लिखा हुआ है। दोस्तों आप चाहते हो ये इस सेल के अलावा यहाँ पर 3-4 सेलों तक और आ जाए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपको इसके लिए यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि मर्ज सेल का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। मर्ज सेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ में अगर आप इसको बीच में शो करना चाहते हो, यानी कि 3-4 जैसे आपने सेल मिलाई है, दोस्तों 3-4 सेलों को मिलाने के बाद आप जो उसको सेंटर के अंदर लाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको एंड सेंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होता है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान एक गोलाकार आकार का चार्ट होता है जिसमें संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइड्स में विभाजित होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है आप सबके लिए यहाँ पर एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला कि एक ऐसा चार्ट होता है जिसके अंदर जो होती है बहुत सारी स्लाइड्स बटी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो चार्ट होता है वो आपके क्या कौन सा चार्ट कहलाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस प्रकार का जो आपका चार्ट होता है वो आपके यहाँ पर पाई चार्ट कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है, निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आप जो है ई मित्र के थ्रू यहाँ पर कौन सी फायदा नहीं उठा सकते, यानी कि कौन सी सेवा का फायदा नहीं उठा सकते आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ बिजली पानी का बिल का भुगतान कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि आप जो है मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, बिल्कुल बनवा सकते हो। उसके साथ में रोजगार विभाग में पंजीकरण भी करा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो तीनों दिए हुए हैं वो तो आप यहाँ पर काम कर सकते हो ई मित्र के थ्रू। ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी फायदों का लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है, यानी कि आप जो है तीनों का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर रहता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान नए मतदाता का पंजीकरण आवेदन करने के लिए और एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कभी भी आपको यहाँ पर वोटर आईडी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यानी कि आपको यहाँ पर वोट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ जाना है कि आपको यहाँ पर एक वेबसाइट है, आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखनी है। तो आपको यहाँ पर याद रखनी है एनवीएसपी की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। एनवीएसपी की फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल, यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा तीनों ऑप्शन और कौन कौन से मैं आपको ये बताता हूँ। आरएसआरटीसी जो होते हैं वो आपकी राजस्थान रोडवेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप जो है किसी भी बस के लिए किसी भी राजस्थान रोडवेज की जो भी ऑफिशियल बस है उसके अंदर आप जो है टिकट का पंजीकरण करा सकते हो। एनएसडीएल जो वेबसाइट होती है वो आपके यहाँ पर पैन कार्ड अपडेशन संबंधित है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर नया पैन कार्ड बनवाना है उसके अंदर कोई अपडेशन करवाना है, कोई एरर यानी कि कोई करेक्शन कराना है, तो दोस्तों आप जो है पैन इस वेबसाइट पर जाकर करा सकते हो। इसके साथ में यूआईडीएआई कौन सी वेबसाइट होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आपके यहाँ पर आधार कार्ड से संबंधित है, ठीक है। आधार कार्ड संबंधित कौन सी वेबसाइट है आपसे पूछा जा सकते हैं, यूआईडीएआई जो है इसकी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना आप सबसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ट्रेनों के आवागमन और प्रस्थान से के बारे में पूछताछ के लिए एक पोर्टल है, यानी कि कहाँ से आप जो है ट्रेनों की स्थिति का पता लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आप जो है इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करा सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा साइबर थ्रेट का प्रकार है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ साइबर थ्रेट जो होता है वो आपके यहाँ पर वायरस होता है, ट्रोजन अर्थ होता है, स्पाईवेयर होता है, यानी कि ऑप्शन ए दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि बस टॉपोलॉजी में लिंक और नोट्स क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ बस टॉपोलॉजी क्या होती है आखिरकार। तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आपकी एक बस होती है उसके अंदर क्या होता है बालकनी होता है जहाँ से जितने पैसेंजर आते जाते रहते हैं। एंड दोस्तों साइड में जो होती है वो आपके यहाँ पर सीट्स होती है जहाँ पर जो है पैसेंजर आगे बैठते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रखना कि एक केबल होती है केवल और केवल, उसके साथ में यहाँ पर बहुत सारे नोट्स जुड़े हुए होते हैं, तो आपकी क्या कहलाती है बस टॉपोलॉजी कहलाती हुई है, बस टॉपोलॉजी कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बोल रहा है प्रत्येक नोड एक केबल के बिंदु से जुड़ा हुआ होता है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि एक बालकनी से जितने पैसेंजर होते हैं वो आपके यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, वहीं से आप जो है जितने पैसेंजर है वो आपके यहाँ पर आ जा सकता है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर बस टॉपोलॉजी होती है, इनके ऑप्शन जो ए दिया वो उसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगला ऑप्शन दिया हुआ वो आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एक केंद्रीय बिंदु से बिंदु का कनेक्शन होता है, तो बिल्कुल होता है, इनका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खाते को प्रबंधित करने के लिए किसी विशेष प्रकार के खाते का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप जो है यहाँ पर किसी भी खाते को प्रबंधन करने के लिए आपको यहाँ पर एक खाता मिलता है, यानी कि विंडोज 10 का अंदर आपको यहाँ पर दो अकाउंट देखने को मिलता है।
एक मिलता है आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड, एक मिलता है एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन दोस्तों आप जो है यहाँ पर किसी भी खाते का मैनेजमेंट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर खाते का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको जितने फुल फॉर्म है वो आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी डायरेक्ट, इसका अंदर यहाँ पर कोई इलाज नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा, निम्नलिखित में कौन सा आपका यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो दुर्भावनापूर्ण होता है वो आपके यहाँ पर वायरस होता है, यानी कि ऑप्शन जो एरिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे बोला है कि मान लीजिए कोई उपयोगकर्ता एक्स जो है वो MS एक्सेल 2010 का उपयोग करता है और कोई अन्य उपयोगकर्ता वाई जो है वो MS एक्सेल 2003 का उपयोग करता है। तो दोस्तों इसका अंदर आपसे बोला है कि जो MS एक्सेल 2010 का उपयोग करता है एक्स जो है वो यहाँ पर MS एक्सेल 2003 का उपयोग करता है वाई को यहाँ पर कोई फाइल साझा करता है। तो दोस्तों उसका जो एक्सटेंशन होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2010 के फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो आपके यहाँ पर .xlsx जो होता है वो आपके यहाँ पर 2010 का उपयोग करता है एक्सटेंशन होगा। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है 2003 का। तो दोस्तों 2003 का उपयोग करता है जो एक्सटेंशन होगा वो होगा आपका यहाँ पर .xls। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से .xlsx वाला जो यहाँ पर उपयोग करता है वो यहाँ पर .xls वाले जो फाइल करता है यानी कि उपयोग करता है उसको यहाँ पर फाइल साझा करता है। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उपयोग करता है जो यहाँ पर एक्स वो यहाँ पर .xlsx जो फाइल है उसका यहाँ पर उपयोग करता है वाई को यहाँ पर फाइल साझा करा है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसी में दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करा जा सकता है, यानी कि अगर आपके पास विंडोज 10 है यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो दोस्तों आप जो है सीधा इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो, विंडोज इंस्टॉल से कर सकते हो, CD DVD पेन ड्राइव से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों वर्ड फाइल का उपयोग करके नहीं कर सकते, वर्ड फाइल का उपयोग करके डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, किसी प्रकार से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS पावरपॉइंट 2010 में अगर प्रस्तुति को आप यहाँ पर समाप्त करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर कौन सा बटन दबाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप यहाँ पर प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन को यहाँ पर एंड करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर एस्केप कुंजी दबानी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है। दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि अगर आपका यहाँ पर कंप्यूटर के सिस्टम का भी बाई चांस क्रैश हो जाता है यानी खराब हो जाता है तो दोस्तों आप जो है सिस्टम की जितनी फाइल है उनको यहाँ पर वापस रिस्टोर कर सकते हैं, यानी कि वापस यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाया जाता है। इनकी बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन बी के अंदर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए काम आता है, यानी ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एक दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए खालिस्तान कुंजी को दबाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप यहाँ पर एक दस्तावेज में नया पैराग्राफ इंसर्ट करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर एंटर दबाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपने वीडियो अभी तक देख रहे हो तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया है, कम समय में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपने वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के उपयोग में निम्न में से कौन सा निम्न निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग में किया जाता है जिसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ईमेल एप्लीकेशन के रूप में जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो आपका यहाँ पर MS आउटलुक करता है, इनका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि EPDS में PDS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं EPDS में जो PDS की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। PDS के अंदर क्या होता है जितनी भी गरीब फैमिली होती है उनको यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा बहुत कम दामों में यहाँ पर जितनी भी जरूरत की चीज़ होती है वो आपके यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर PDS सिस्टम होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा निम्नलिखित में कौन सा एक खोज इंजन है, यानी कि सर्च इंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी आपको यहाँ पर सर्च इंजन पूछा सकते हैं मैं आपको सारे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है गूगल, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर फायरफॉक्स, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर फायरवॉल, उसके अंदर आपको यहाँ पर एंटीवायरस। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। गूगल के अलावा यहाँ पर और कौन कौन से खोज इंजन होता है, सर्च इंजन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका एक जो होता है वो आपका यहाँ पर याहू होता है। इसके अलावा एक और जो होता है वो आपका यहाँ पर बिंग होता है। ठीक है, ध्यान रखना बिंग जो होता है वो आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया हुआ क्या है,
एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक सर्च इंजन है, ठीक है। ध्यान रखना, आप सबके लिए पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जा सकता है, यानी विंडोज 10 की डेस्कटॉप में इनमें से कौन सा जो नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विंडोज 10 के आपके यहाँ पर डेस्कटॉप खोलना, उसके अंदर आपको यहाँ पर प्रारंभ बटन यानी कि स्टार्ट बटन जो है वो आपको यहाँ पर कोने के अंदर दिखेगा। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो आपको यहाँ पर होता है। अगला दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, जहाँ पर आपकी टाइम वगैरह जो आपके जिस पट्टी पर दिखता है वो आपकी टास्क बार कहलाती है, वो आपके यहाँ पर बिल्कुल दिखती है। उसके अंदर आपको यहाँ पर आइकन भी दिखते होंगे, जैसे अगर आपने कहा कि मैं कंप्यूटर वगैरह का, आपको यहाँ पर क्या दिखता है, आइकन भी दिखता है। इनका ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। टच पैड जो होता है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता, ठीक है। टच पैड जो होता है वो आपको अलग से यहाँ पर लगाना पड़ता है। लैपटॉप होता है उसके अंदर तो आपको वहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिलता है, लेकिन दोस्तों आपका जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर आपको यहाँ पर जो अलग से यहाँ पर इनपुट डिवाइस के तौर पर लगाना पड़ता है, इनकी अलग से एक्स्ट्रा में लगाना पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान एमएस वर्ड 2010 के अंदर बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है वर्कबुक 1, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर वर्कशीट 1, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर बुक 1। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थी आपका आरसीआईटी की टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बहुत कम समय में कराने का ट्राई किया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको आरसीआईटी से रिलेटेड इससे बेहतर और कई कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट आरसीआईटी वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।